कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑनलाइन में जनरली होता है स्क्रीन कैलकुलेटर अलाउड, बट व्हेन आई चेक सीईटी में देयर इज नो कैलकुलेटर अलाउड, ठीक है। सो ये सबको डिजिट सम याद है, जब टू स्टार्ट विद, प्लीज रिस्पॉन्ड। एक बार क्विकली बता देता हूँ, डिजिट सम का मतलब क्या होता है, एडिंग ऑल द डिजिट टिल यू गेट अ सिंगल डिजिट नंबर फ्रॉम 0 1 to 9। इज दिस क्लियर? आई एम स्टार्टिंग। तो जल्दी कैसे निकालते हैं, अगर लेट्स से किसी बड़ा नंबर दे दूं मैं 3 6 2 5 7, इसका डिजिट सम कैसे होगा जल्दी बताओ। क्या करते हैं, पॉइंट बताया था, कैंसल आउट 9, राइट। तो 6 और 3 गया, 7 2 गया, क्या बचता है 5। तो इसका डिजिट सम 5 है। एनी डाउट इन दिस? सेकेंड पॉइंट एक बताया था मैंने, डिजिट सम, कोई भी चीज अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करो हमेशा 9 ही रहेगा। क्या ये दो पॉइंट्स याद है, जल्दी बताओ। गुड। सो अगर जस्ट वार्म अप, कुछ एक्चुअल क्वेश्चन लेके आऊंगा पीवाईक्यू सीईटी के, ट्राई करोगे। कैलकुलेटर नहीं है तो देखो ये क्वेश्चन है, राइट, बिना कैलकुलेटर के मुश्किल होगा। गाइस 72 का डिजिट सम क्या होगा, 9, ये मल्टीप्लीकेशन है, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल आएगा, हाँ या ना। प्लीज टाइप इन, दिस इज 1 2 3 5 6 वॉट एवर इंटू 72, फोकस ऑन द 72, ये एस्ट्रिक मतलब मल्टीप्लीकेशन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 9 इंटू 72, बाकी को गोली मारो। 72 का डिजिट सम कितना आएगा, 9, 9 इंटू एनी डैम थिंग, आपके आंसर का डिजिट सम 9 आना चाहिए, हाँ या ना। फटाफट आप ऑप्शन उड़ाते हैं। ये है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 8 कितना होगा, 64। 64 का डिजिट सम कितना होगा गाइस, 1। कैन ए बी माई आंसर, जल्दी बताओ। क्या मेरा आंसर ए हो सकता है, नहीं। अगला ऑप्शन, ये 9 उड़ गया, 9 उड़ गया, 9 उड़ गया, 9 उड़ गया, क्या बचता है 8, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 8 40, 40 का डिजिट सम 4, ये भी गया। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 इंटू 9 72, इसका डिजिट सम आपका 9 आएगा, राइट। इसका 9 सारे गए, बचता है 8, इसका डिजिट सम 8, ये भी गया। इसका 9 गया, 9 गया, 9 गया, 9 गया, 8 1 2 3 4, 4 मतलब 8 इंटू 4 32, 32 का डिजिट सम 5, ये भी गया। सी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज रिस्पॉन्ड, क्लियर है क्या? किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। यस सर। नो। पक्का? अगला वाला या। आप कराओगे, 30 40 सेकेंड देना कोशिश करो। ये सब सिर्फ ये पहले ही स्लॉट का पेपर है, सारे गाइस पेपर हमने अवेलेबल करा दिए लास्ट ईयर के, तो प्लीज आप लोग भी कोशिश करा करो। देखो कितना हलवा क्वेश्चन है। एस्ट्रिक मतलब मल्टीप्लीकेशन। 5 to the power 4 मतलब 25 इंटू 25, 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, राइट। और 1 1 2, गाइस 1 1 2 का डिजिट सम कितना आएगा, 1 2 4, 25 का आएगा 7, 25 का भी आएगा 7, 7 इंटू 7 49, 4 इंटू 49, 49 का 9 उड़ा दो, 4 इंटू 4 16, 16 का डिजिट सम 7। तो फाइनल आंसर में आपका डिजिट सम 7 आना चाहिए, क्या यहां तक समझा? ऑप्शन उड़ाओ बताओ। पहला आंसर हो सकता है, दूसरा, और ये एक्चुअल ऑप्शन है इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लेके डाला है, ऐसा नहीं कि मैंने टाइप किया है, राइट। 7 6 13, 13 + 5 18, 18 का 9, ये गया। 7 और 6 13, 13 का 4 हटाओ, 7 और 2 9 गए, इसका 7 आ सकता है, इसका 7 आ सकता है, 5 और 4 गया, इसका 3 है, ये गया। तो आपका आंसर ए एंड बी में से है, राइट। बट इसमें देखो 5 4 है, तो क्या 4 जीरोस आएंगे ना इसमें, नंबर ऑफ जीरोस बताया था हमने, बताओ फैक्टोरियल में याद है, एक जीरो बनता है 2 और 5 से। तो यहाँ पे अगर 4 5 है तो पक्का आंसर में 4 जीरो होनी चाहिए, तो वैसे भी उस लॉजिक से भी ये बन जा सकता था डायरेक्ट बिना डिजिट समझे। प्लीज रिस्पॉन्ड, समझ में आ रहा है एवरीवन? यस सर। ये वाला करके बताओ, 1904 इंटू 1904, ये सारे स्लॉट 1 9 मार्च को जो हुआ था लास्ट ईयर उसके क्वेश्चन है, डिजिट सम से ही कर लो।
नौ गया, नौ गया, एक और चार पांच, ये भी एक और चार पांच, पांच पांच, 25 का 7 आना चाहिए, राइट? देखो कितने बड़े बड़े नंबर है। बताओ गाइस क्या होगा? ये 6 3 गया, 5 4 गया, 6 3 गया, इसका डिजिट बिल्कुल नहीं हो सकता। 6 3 गया, और 5 और 2 4 9, एक और 6 7, इसका हो सकता है। 6 3 गया, 6 3 गया, 4 2 6, 10 और 2 12, 12 का 3, ये भी गया। इसका 6 3 गया, 6 3, 4 2 7 और 9, ये भी गया। तो दो ऑप्शन में इस क्लैश हो रहा है, बी या ई। ठीक है, स्टिल यू विल हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट। नहीं नहीं, जरूरी नहीं कि वही आंसर होगा रामकृष्ण, मुझे आंसर नहीं पता है, बट इन दोनों में से कोई होगा। अब इसके आगे इतना सेंस नहीं बनता, और किसी तरह तो नहीं लगेगा इसमें। 16 है, मोस्टली बी होगा, 20,000 से थोड़ा छोटा। चाहिए तो यहां तक गेस कर सकते, कोई इशू नहीं इसमें। गाइस ये सबको क्लियर है? जल्दी बताओ, एवरीवन देयर? तो जस्ट मैं स्टार्ट में थोड़ा वार्म अप करा रहा था, ये सब घर पे कर लेना। चलो जल्दी जल्दी बताओ। 8899 सम होगा गाइस, प्लीज टाइपिंग या अनम्यूट करके बोलो गाइस, समझ में तभी आएगा मुझे। 8 8 16, 16 का एक 7, 6 6 12 8 20, 20 का 2, 7 माइनस 2, 6 और 4 10 माइनस 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मतलब एक्स, ये -6, ये कितना होता है? 7 7 माइनस 3, दैट इज 4 इक्वल टू एक्स, 6 इक्वल टू एक्स। तो आपका एक्स का डिजिट का 1 आना चाहिए। इसका 2 आ रहा गया, इसका 12 3 गया, 5 5 10, ये हो सकता है, 13 गया, ये गया, 3 ऑप्शन। जल्दी बताओ, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो प्लीज अप्लाई करके देखो भाई, थोड़ा कुछ तो फायदा हो। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एसआईसी है। ठीक है, अभी प्रॉपर टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आई होप सबको फॉर्मूले पता होंगे। एसआईसी है जनरल 3 अप्रोच होते हैं, एक तो फॉर्मूला, बट हम कोशिश करेंगे कम यूज करने की, इनफैक्ट नहीं करेंगे। दूसरा एक लॉजिकल मेथड है जो हम अच्छे से करते हैं। तीसरा है डिजिट सम, ये तो बहुत बड़ा हथियार है, जहां जहां लगाऊंगा इसको। ठीक है, अच्छा, एसआईसीआई के लिए पहले परसेंटेजेस लर्न होने चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं पता कितनों को कितने लर्न है, तो एक बार क्विकली 5 10 मिनट परसेंटेजेस रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, एवरीवन देयर? तो पहला, 1/2 सबको पता है 50% होता है। कोई भी नंबर से परसेंटेज में जाना है मतलब इंटू 100 करना है, तो 100/2 इज 50%। इज दिस क्लियर टू मैक्स? 1/4 25, बेसिकली हाफ हो रहा है। तो 1/8 कितना होगा, जल्दी टाइप करो गाइस। 1/8 कितना परसेंटेज होगा? वेरी नाइस, 12.5। बहुत ही बढ़िया। उसका भी हाफ 1/16 बताओ। 12 रुपए का आधा 6, 50 पैसे का 25, 6 पॉइंट। 6.25। सिक्स। ठीक है, जिनको नहीं पता इधर टेक अ नोट और यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज यही सब आंकड़े आएंगे। 1/3 कितना होता है? 33.3। 33.33। 1/6 उसका हाफ होगा, 66। 16.66 या राउंडेड ऑफ 16.67। 1/12 उसका भी हाफ होगा, 16 का आधा 8, 0.66 का 0.33। क्लियर है? जब प्रॉफिट लॉस परसेंटेज करेंगे उसमें और नहीं करेंगे। 1/5 इज 20, 1/10 इज 10 ऑब्वियसली, 1/20 इज 5, 1/15 याद रखना इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ जहां भी कुछ होगा बताता हूँ। 1+5 कितना होता है? 1+5 होता है 6, तो 1/15 इज 6.66। 1/15 इज 6.6666, राउंडेड ऑफ टू 6 7। क्या क्लियर है सबको? इधर नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट व्हाटएवर, बस ये जरूरत पड़ेगी हमको। चलो नेक्स्ट। 1/7, ये इजी है याद रखना। 1/7 कितना होता है? इसके लिए वो डबल डबल याद रखोगे। व्हाट इज 7? 14, 14 का डबल 20 है। ठीक है, 7 का डबल 14, 14 का डबल 20। 1/14 इसका हाफ हो जाएगा 1/9 11, ये 9 11 इंसिडेंट सबको याद होगा। तो 9 में 11, 11 में 9, तो
1/9 में 11.11 आएगा, 1/11 में 9.09 आएगा, सिंगल डिजिट है इसलिए जीरो लगा दिया। वैसे क्लियर है? 1/2 वगैरह ठीक है, नहीं मिला चलेगा, ठीक है, ये बात ठीक है, बट 1/15 तक जरूरी है, सबको याद होना। इज एवरीवन क्लियर? बताओ। यस सर। यस सर। जरूरत नहीं, बट करेंगे नहीं भाई। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट इसका पहले लॉजिकल मेथड बता देता हूँ। अगर सपोज करो प्रिंसिपल, मैं पहले सी ऐड करा रहा हूँ, ठीक है, 10,000 है इनफैक्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस पे 10% है, टाइम 3 साल है, तो इसका सी आई कितना होगा? ठीक है, वी डोंट गो बाय फॉर्मूला, मैं कंपैरिजन एस आई सी आई का बताता हूँ। एस आई और सी आई, एस आई क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। सी आई क्या होता है? प्लीज याद रखना है डेफिनेशन, सी आई एस आई प्लस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, आपको इसमें ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, ठीक है। तो इसका एस आई कितना होगा? 10%, 10,000 का 1,000 रुपए, राइट। ये ओवरऑली कैलकुलेट करते आना चाहिए सर, परसेंटेज 10% क्या होता है? 10/100, 1/10, राइट। तो बस एक राइट से डेसिमल शिफ्ट करना, 10,000 का 1,000, तो 3 साल करके 1,000 मिलेगा उसको। तो व्हाट इज द टोटल एस आई यू वुड गेट? 3,000। एनी डाउट इन दिस? प्लीज रिस्पॉन्ड। नो सर। अब आते हैं सी आई पे। मैंने सी आई क्या बोला? खुद तो ऐसा है तो होता ही है, मतलब 1,000 तो होगा ही, प्लस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। पहला लाइफ, पहला साल छोड़ दो, बिकॉज पहले साल में एस आई हो या सी आई हो सेम है, ठीक है। अगले साल क्या होगा? इस पे भी आपको 10% मिलेगा, तो 1,000 का 10% होगा 100, ठीक है। उसके अगले साल इतने का जितना भी जमा होते जा रहा है उसका 10%। तो बैंक ने कितना यूज किया? 1,000, 1,000, 2,000 प्लस 100, 2,100, 2,100 का और भी 10%, दैट इज 210। इज दिस क्लियर? तो कितना हुआ? 1,000, 3,000 और ये 310, तो 3,310 इज योर इंटरेस्ट कंपाउंड। प्लीज रिस्पॉन्ड, क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। ठीक है, यही लॉजिक से मैं पूरा टॉपिक करूंगा, तो प्लीज इसको Sir, अच्छे से please repeat this. मैं दूसरा एग्जांपल पे बताता हूँ, ठीक है। सपोज प्रिंसिपल ले लो 40,000, ठीक है, चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट वही लेता हूँ, 10% सिंपल है, और टाइम है 3 साल। तो इसका सी आई कितना है? ऐसा ही छोड़ोगे, तो सी आई मैंने क्या बताया था बताओ? एस आई प्लस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो पहले इसका एस आई निकालो। एस आई बड़ा सिंपल है, 40,000 का 10% कितना होगा? एक जीरो छुपा दो, 4,000। तो 4,000, 4,000 तो उसको मिलेगा ही मिलेगा हर साल। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जिन्होंने पूछा भाई बताओ। फर्स्ट वाला फिगर छोड़ो, फर्स्ट वाला फिगर छोड़ना है। अगले साल, बिकॉज अगले साल बैंक ने आपका ये 4,000 का इंटरेस्ट भी यूज किया, तो बैंक इस पे भी 10% देगी। व्हाट इज 4,000 का 10%? 400 रुपए। क्लियर सो फार? बताओ। अब थर्ड ईयर में बैंक ने ये पैसा भी यूज किया, ये पैसा भी यूज किया। व्हाट इज दिस टोटल वैल्यू? 8,400, राइट। 4, 4, 8 और 4, 8,400 का भी आपको बैंक अनादर 10% देगी। कितना होगा? 840। 840. So you will get 840. So what is this? 444, 12,000 plus 1,240, राइट। तो जो भी होगा ये आंसर हो जाएगा। तो कितना होगा बताओ? 13,240। इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. रामकृष्ण क्या हो रहा है? नंबर्स मैच नहीं हो रहे क्या अपने मेरे? दोनों बार आपने छेड़ दिया। चलो ये वाले क्वेश्चन बताओ, देखो कितने इजी होते हैं, फटाक से आ जाते हैं। 1,000 रुपए 2 साल। अब वो फॉर्मूला फॉर्मूला याद नहीं करते बैठना है। सी आई का क्या फॉर्मूला था? 1,000 का कितना होगा 2 साल का? 100 रुपए, 100 रुपए। अगले साल 10% और, पहला वाला फिगर छोड़ दो, कितना होगा? 210। फर्स्ट ऑप्शन। क्या ये क्लियर है? वेरी इजी क्वेश्चन टू स्टार्ट विद। आज की क्लास से अगर इतना भी टेक अवे लेके गए कि जस्ट अवॉइड द फॉर्मूला, बिकॉज ऑफ फॉर्मूले में ही बहुत इश्यू होता है, वो पावर वाला ये सब यूज करना।
चलो ये वाला करके बताओ, देखते कौन बनाता है, अच्छे से कोशिश करो। 25% मतलब 1/4। वेरी नाइस रामकृष्ण। 25% 1/4 होता है ना। 1600 का एक चौथाई होगा, 400 रुपए, 2 साल तक जाना है 400। क्या बताया था, पहला फिगर छोड़ दो। अगले साल 400 का भी 25%, 25% इज नथिंग बट 1/4 मोर। कितना हुआ इसका एक चौथाई, 100 रुपए और मिलेंगे आपको। तो 400, 400, 100, 900। इज इट क्लियर नाउ? वैष्णवी अदर्स बताओ, जो लोग भी पूछ रहे थे, क्या समझ में आ गई सबको? Yes, sir. देखो, करो एक। सेम ही है, 3 साल है, 25%। कितना होगा 32,000 का 25? एकदम जेठालाल की तरह सोचो, पैसे है फट से आंसर आएगा। 8,000, 8,000, राइट। 8,000 पहले साल, 8,000 दूसरे साल, 8,000 तीसरे साल। पहला छोड़ दो, अगले साल 8,000 का भी 1/4, कितना होगा इसका 1/4? 2,000। अगले साल का कितने का? पूरे का। जितना जमा होते जा रहा है, 8, 8, 16, 16, 2, 18। 18,000 का 1/4 कितना होगा? डिवाइड बाय 4 मत करो, ओरली सोचो। कोई भी चीज डिवाइड बाय 4 मतलब 2 बार हाफ करना है, हाफ का हाफ। 18,000 का आधा 9,000, 9,000 का आधा 4,500, राइट। तो 4,500 आपको और मिलेंगे। 8, 8, 8, 24,000, 6,500। 24,000 प्लस 6,500 कितना हुआ बताओ? 30,500। बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना। इज एवरीवन क्लियर? बताओ, इसमें कुछ डाउट है कंसेप्ट में या कैलकुलेशन में कहीं पे भी? No, sir. बहुत बढ़िया। चलो ये वाला भी बताओ, देखते कौन करता है। 9% कैसे निकालोगे? नो डाउट, एक तो इंटू 9 कर सकते हो, या 9% निकाल सकते हो 10% -1%, है ना। इसका 10% कितना होगा 25,000 का? एक तो 25 9 था, इफ यू आर गुड एट दैट, कि 225 होगा। अदरवाइज 10% होगा 2,500 -250। 2,500 -250 इज 2,250। तो 2,250 कितने, 2 साल ही जा रहे हैं, चलो ठीक। अगले साल इसका भी 9%, 2,250 का 9% कितना होगा? 225 -22.5, 202.5। 202.5 और मिलेगा आपको। 2,250, 2,250, 4,500 हुआ, 202.5, 4,702.5। ये आपका सिर्फ इंटरेस्ट हुआ। उसने क्वेश्चन में मांगा क्या है? अमाउंट। व्हाट इज द अमाउंट का फॉर्मूला, बोलो जल्दी। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल, जो हम बोलते हैं मूलधन, मुद्दल प्लस इंटरेस्ट। इज दिस क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. यस। सो 25,000 प्लस 4,702.5, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 29,702.5। एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने सारे पेपर में देखे, जितने भी स्लॉट के देखे, बिल्कुल भी अप्रोक्सीमेट नहीं करना कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक में। बहुत बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा अप्रोक्स ला लेते हैं, 29,700, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। बट आप अप्रोक्स नहीं कर सकते, पैसों की बात है, राइट। बैंक में आप इमेजिन करो, कभी होता है क्या अप्रोक्स? इतना देना है तो इतना ही दिखेगा आपको, राइट। सो नेवर एवर, जस्ट बिकॉज आपको कंटाला आ रहा है, थोड़ा सा नहीं जम रहा है, तो इसमें अप्रोक्स नहीं करना कभी। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। वेरी नाइस रामकृष्ण। सो एग्जैक्ट आंसर होगा 29,702.5। प्लीज रिस्पॉन्ड, एनी डाउट इन दिस? तो फार चलो आगे। अब इसके वेरिएशन लेते क्वेश्चंस के। तो बेसिकली 2-3 टाइप की कंपाउंडिंग होती है। तो वेरी फर्स्ट इज एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। एनुअल मतलब साल का, दिस इज पी डॉट इज पर एनम। तो साल का तो 40%,
हाफ ईयरली तो इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा। और 40 का हाफ 20। क्वार्टरली मतलब एक साल में 4 क्वार्टर आते हैं, हर क्वार्टर 3 महीने का, राइट। तो इंटरेस्ट भी 40/4 10 हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आया? अकॉर्डिंगली कंपाउंडिंग भी वैसे चेंज होगी। एनुअली को ठीक है, 10,000 इंटरेस्ट प्रिंसिपल है, 40% ऑफ 10,000 ही विल गेट इंटरेस्ट ऑफ सीधा सीधा 4,000। अब यहाँ क्या होगा, 2 बार कंपाउंडिंग हो रही बिकॉज हाफ ईयरली। तो 10,000 20% 2 बार लगेंगे। व्हाट इज 20% ऑफ 10,000 गाइस? 2,000। तो 2,000 फिर से 2,000 बिकॉज कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है। 2,000 का 20% फिर से मिलेगा। तो 2,000 का 20% 10% होगा 200 रुपए, 20% होगा 400। तो टोटल मिलेंगे 4,400। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं कर रहे थे तो 4,000 मिल रहे थे, यहाँ पे 4,400। सो द मोर द कंपाउंडिंग आपका ज्यादा फायदा होगा। जल्दी बताओ, समझ में आया क्या सबको? देखते कितना क्लियर है। क्वार्टर का बता, एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 4 एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 4 4 तो चार। आएगा। तो 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000। यहाँ लिख लो, 1,000 1,000 1,000 4 बार लिखोगे। समझा क्यों? बिकॉज 4 क्वार्टर आएंगे। पहला वाला फिगर छोड़ दो, दूसरे में आएगा 10% ऑफ 10,000 1,100 रुपए। ये वाला अगला प्लस बताओ, जल्दी से कोई बता सकता है क्या? टाइप करो, अगला कितना प्लस करो। गाइस बैंकर्स ऐसे ही करते हैं, आपको भी ऐसी आदत दो डाली। 210। काफी बढ़िया, 210। और उसका अगला 3,310, 3,310, राइट। इतना आएगा 3,310। उसका 10% 331। तो 4,000 प्लस 641 4,641। यहाँ देखो और ज्यादा पैसा बढ़ गया। समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज इस साल 2-3 क्वेश्चन आए थे इस पे, कंपाउंडिंग पे आया था। करते हैं वो थोड़ी देर बाद। पक्का क्लियर है? क्वेश्चन दो सभी को, इजी वन निपटाओ सभी। 10,000 6 महीने कंपाउंडेड क्वार्टर T.A 36% पर एनम में। तो पर क्वार्टर इंटरेस्ट कितना होगा? जल्दी बताओ। पर क्वार्टर इंटरेस्ट होगा 36/4, दैट इज 9%। क्लियर है? तो 10,000 का 9% इज 900। 900 2 बार होगा ना, 6 महीने में 2 क्वार्टर आएंगे, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो 6 महीने में 2 क्वार्टर, 900 900। अगला वाला 900 का 9%। सबको क्लियर होगा ना? 9% तो ऐसे ही होता है। 900 का 9%, तो 981 मोर। तो 1,881 फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया। जिनका भी आया था यथार्थ, रामकृष्ण, समीर। ये क्वेश्चंस आपको दोबारा देखने पड़ेंगे। मैंने लास्ट में और 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दिए इधर उधर के एग्जाम के। एक बार कर लो, 2 क्वेश्चन का जिसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक से। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, प्लीज रिस्पॉन्ड। यस ठीक, अभी टिपिकल क्वेश्चन टाइप्स है, तो जैसे कंसेक्यूटिव ईयर वाले ये आपको बस अभी लास्ट में इतना ही करना है, हर टॉपिक से टिपिकल क्वेश्चन टाइप बस दिमाग में रख के जाना है ना। यही फैकल्टीज वगैरह को फायदा होता है कि उनको क्वेश्चन घट जाते हैं तो क्लिक हो जाते हैं। आपको वही करना है, हर टॉपिक से ये प्रोबेबल है। सो उसने बोला है 5 साल का इंटरेस्ट 5 years इज 1,280। 6th year इज 1,408। मैं 1,408 ऐसे लिखूंगा। इन सब के कुछ फॉर्मूले तक मत जाओ। वो याद है कैसे हम करते थे? एक्स नीचे एक्स और ये वाला कुछ और डिफरेंस आता था, राइट। इसका परसेंट लग के ऐसे ही हमारा पैटर्न है ना। जल्दी बताओ। तो 1,408 में से 1,280 निकाल दो, कितना बचता है? 1,408 माइनस 1,280, दैट इज 128। क्या अभी आंसर दिख रहा है इस? ये 128 सम परसेंटेज लग के आया ना। 128 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 180? ये लिखना नहीं है, वैसे ही दिख गया होगा आंसर आपको। 10%। परसेंट, राइट। तो 2 स्टेप में ऐसे दिख जाता माइनस करते थे।
क्या ये क्लियर है सबको बताओ? और ऐसे स्प्लिट क्यों किया, क्लियर है? बिकॉज दिस एंड दिस वैल्यू हैज टू बी सेम हमारे लॉजिक के हिसाब से। अगला वाला दे रहा हूँ, जल्दी से बताना, मैंने सिर्फ नंबर्स चेंज किए, जल्दी बताओ। 10%. क्या बेटे? 5,500, 5,500, अच्छा हाँ, 550 भी बचा है ना, देख करके दिख जाता है 10%। इज दिस क्लियर? कंसेक्यूटिव ईयर्स अगर सीआई में आ गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा तो कैसे निकालोगे? चलो नेक्स्ट। ओके, a sum kept at SI becomes 4 times in 7 years। अब वो फॉर्मूला होता है SI का PRT अपॉन 100, बट डोंट गो, सिंपल 100 रुपए लेके करते हैं कि बैंक में मैं गया 100 रुपए डाले, ये स्कीम याद रखो, 4 गुना 7 साल में। तो 7 साल के बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा जल्दी बताओ? 100 का 4 गुना, दैट इज 400 रुपए। क्लियर सो फार? बट ये 400 में से 100 को आपके खुद के वापस आए। व्हाट इज इंटरेस्ट यू गॉट? इंटरेस्ट कितना मिला जल्दी ये बताओ, एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला? 100, 300। 300। मतलब इंटरेस्ट आपको मिला 300, राइट? और 300 के लिए 7 साल लग गए, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 300/7। व्हाट वाज 1/7 याद है? 14.28. 14 उसका ट्रिपल हो जाएगा। 3/7 100/7 का ट्रिपल है ना, सो 14 3 42.84%। क्या क्लियर है सबको? फिर जल्दी बताओ, किसी स्टेप का डाउट है इसमें? सिंपल है, 100 रुपए थे, 4 गुना मतलब 400 हुए, 300 एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पे फोकस करना है और जितने भी साल लगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टाइम टेकन फॉर अमाउंट टू बिकम 28 टाइम्स, ठीक है, यहाँ लिख दो। मुझे ये पता है 300 रुपए के इंटरेस्ट के लिए मुझे कितना टाइम रुकना पड़ रहा है? 7 ईयर्स। अब अगर मैं 100 रुपए डालूंगा, 28 गुना मतलब कितना होना चाहिए? 2800। बट 2800 में इंटरेस्ट कितना चाहिए आपको एक्स्ट्रा? 100 रुपए निकाल दो आपके 2700 रुपए। तो अगर 300 के लिए 7 साल, तो 2700 रुपए जो एक्स्ट्रा का पैसा है उसके लिए कितना? सिंपल यूनिटरी मेथड, राइट? इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर ये 3 9 हो रहा है ना, 3 9 27, तो ये भी 9 होगा, 7 9 63 ईयर्स। क्या दोनों क्वेश्चन समझ में आए जल्दी बताओ? पक्का एक दो क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, सिंपल है, 100 रुपए पे खेलो। मैं सिर्फ उतना ही चाहता हूँ, फॉर्मूला फॉर्मूला कुछ याद मत करो, लॉजिक समझो, ऐसा है, कुछ ज्यादा ही बड़ा ये नहीं है। अगर समझ में आए तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ, फटाक से आना चाहिए। क्या आंसर होगा इसका? 300/12। क्या होता है 300/12? 25%. है ना, समझा क्यों 300/12? 4 गुना, 100 का 400, 300 रुपए एक्स्ट्रा, 12 साल लग गए, ये होता है 25। पहले थॉट प्रोसेस लाना ही पड़ेगा, तभी जाके अट्रैक्ट कर पाओगे क्वेश्चन पे जल्दी। चलो नेक्स्ट यस सर। बताओ। 3 गुना होता है 6 साल में, तो एक्स्ट्रा कितना पैसा मिला जल्दी बताओ? 100 का 300 मतलब 200 रुपए मिले, उसको 6 साल लग गए। 9 टाइम 24। 800 चाहिए, 800 के लिए कितना लगेगा? ये 4 गुना होगा, तो ये भी 4 गुना होगा। बताओ समझ में आया क्या? ये थॉट समझ में आ रहा है? मैं कुछ फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, जितना कम से कम लिख सकता हूँ वही, जिस जो ज्यादा लिखता है इसमें उसका ही टाइम जाएगा, राइट? और हमारे पास वही नहीं है। कुछ भी डाउट है 206 का रिलेशन में किसी को भी बताओ जल्दी, फिर एक टेढ़ा वाला देता हूँ। 800 की वाई क्लियर है? 9 टाइम मतलब भाई 100 रुपए का बेस, 100 का 9 गुना मतलब मुझे 900 चाहिए, बट 900 में तो 100 मेरे ही है, तो एक्स्ट्रा मुझे 800 चाहिए। प्लीज रिस्पॉन्ड, क्लियर है? चलो नेक्स्ट। यस सर। ठीक है, बताओ फिर ये वाला, ये देखते कौन करता है। नहीं ये तो सिंपल, ये सीधा ही है।
डबल को 20 मतलब 100 रुपए को 20 साल, ट्रिपल मतलब 200 को कितना, ये तो बहुत इजी था, कितना लगेगा? 100 का डबल तो 20 का डबल, राइट? क्लियर है? ये टफ है तो, अरे आगे आगे होगा। बट ये समझ में आया, ये सेम क्वेश्चन ना जो अभी हमने किया, ये सेम क्वेश्चन सीआई पे भी आता है। वो एसआई पे था, एसआई पे अप्रोच क्या था, 100 रुपए का। यहाँ देखो पूरा ऑलमोस्ट सेम है, 4 गुना 7 साल वगैरह, बट एसआई की जगह सीआई है। इसका आपको बुक में मेथड मिल जाएगा, लंबा चौड़ा कुछ होता है बट वो मत करो, सिंपल है। अच्छा, इसमें खास बात ऑब्जर्व करो सब, यहाँ लिखा है 4 गुना, यहाँ लिखा है 64 टाइम्स विच इज 4 का क्यूब, यहाँ लिखा है डबल, यहाँ लिखा है 4 टाइम्स विच इज 2 का स्क्वायर, यहाँ लिखा है ट्रिपल, यहाँ लिखा है 27 टाइम, 3 का 27 मतलब 3 का क्यूब, राइट? तो ये क्वेश्चन ना ऐसे पावर में ही आएगा, कभी ऐसा होगा ही नहीं कि 4 गुना है तो सीधा पूछ लेगा 30 टाइम्स कितने साल में होगा। ऐसा है, कुछ भी पूछ सकता है बट यहां नहीं पूछ सकता है। क्या ये क्लियर है? क्यों नहीं होता है? बिकॉज ये सीआई है। एक रॉ एग्जांपल दो तो, एफडी सबको पता है, फिक्स डिपॉजिट। आपके घर पे कोई आता है बोलता है कि इतने की एफडी बनाओ, 5 साल में आपको डबल मिल जाएगा। आप उससे कभी पूछ के देखना कि अगर मैं 2 साल में अगर एफडी तोड़ता हूं तो कितना मिलेगा, पहली बात तो बताएगा नहीं, इट विल डिपेंड ऑन दैट डेज इंटरेस्ट वगैरह, और आपको कुछ फाइन भी लगेगा, कुछ पैसा कटेगा भी, बट अगर आप पूरे 5 साल रखते हो तो पक्की बात आपको डबल देंगे, बिकॉज उन्होंने पैकेट बना के रखे होते हैं। इज दिस क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड। एसआई में ऑन द अदर हैंड सिंपल है, सिंपल रोज रोज के पैसे ऐड होते जा रहे हैं, आप 1 साल का मांगो, 1 महीने का मांगो, बस डिवाइड करते जाएंगे, आपको देते जाएंगे। गाइस, एम आई क्लियर? प्लीज बोलो। Yes, sir. यस सर। बहुत ही सिंपल है, इसका कोई कोई भी बुक में देखिए ना, जनरल मेथड मिल जाएगा, बट यही करो। 100 रुपए लेंगे, आपके लिए से कोई एफडी वाला स्कीम क्या है, 4 गुना मिलेगा 7 साल में। तो मेरे पास बैंकर आया, मैंने उसको 100 रुपए दिए, 4 गुना मतलब 400 रुपए हुए, 7 साल हो गए। वो वापस आया तो मैंने बोला यार एक काम करें, 400 रुपए की मुझे अभी जरूरत नहीं है, सेम स्कीम में वापस घुमा दे। व्हाट इज द स्कीम? 4 गुना 7 साल। तो फिर से उसने 400 रुपए सेम स्कीम में घुमा दिए, 400 का 4 गुना 1600, जिसमें और 7 साल लगे। मैंने बोला फिर घुमा, फिर से उसने 1600 का लिया, 4 गुना किया मतलब 6400, फिर 7 साल लगे। अब आप कंपेयर करो कहां से शुरू किया था आपने 100 रुपए से शुरू किया था, यू एंडेड अप 6400 विच इज 64 टाइम्स, एंड वही उसने मांगा है। कितने साल लगे? 7 7 7, तो इसका आंसर होगा 21 ईयर्स। क्या क्लियर है? सिर्फ वो बंडल बंडल घुमाते जाना Yes, बस। sir. क्लियर है तो अगले 2 क्वेश्चन बताओ फिर जल्दी। डबल सिक्स 7 ईयर 400, तो क्या ये 100 का 200 होगा, 200 का 400 होगा, 7 साल, 6 7 साल, ये 7 साल, इसका होगा 14। गाइस, एम आई क्लियर? अगले का बताओ, 14 का। इसमें ट्रिपल होगा, तो 100 का 300 होगा, 300 का 900 होगा, 900 का 2700 होगा, 9 3 20। 12. तो 4 साल 4 साल 4 साल 4 4 4 12। क्या ये टाइप समझ में आए दोनों भी? एसआई में भी आए तो भी आना चाहिए, सीआई में आए तो भी आना चाहिए क्वेश्चन। एवरीवन देयर? यथार्थ, प्रणव, ऐश्वर्या, साकेत, वैष्णवी, अर्पित, रामकृष्ण, Yes, sir. अंकित। बहुत बड़ा टॉपिक है तो थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, बिकॉज अपने उसका टाइम नहीं है। ये ध्यान से देखो, 3 क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन एस आई सी है, क्या डिफरेंस था हमारा याद है? वो 100 रुपए, इधर भी 100 रुपए, इधर 100 रुपए, इधर 100, यही पार्ट डिफरेंस होता था ना। ऐसा अगर 200 आया तो ये 210 आता था, ये प्लस वाला पार्ट ही डिफरेंस था। आया ना? जल्दी बताओ। हमारी मेथड पे इनके सबके फॉर्मूले होते हैं, आपको बुक में कहीं भी वीडियो कहीं देखोगे मिल जाएंगे, बट डोंट गो बाय फॉर्मूला, सिंपल लॉजिक से ही खेलेंगे, बिकॉज लॉजिक एक अच्छी बात होती है, याद नहीं रखना पड़ता है, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा हूं, आप बात करना। डिफरेंस बिटवीन एस आई सी फॉर द 2 इयर्स, तो एक बार मैं फॉर्मेट लिख देता हूँ। क्या था हमारा? ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, और ये होता था डिफरेंस। क्या दिया ऑप्शन देखो, 42 इज द डिफरेंस, राइट?
तो डिफरेंस की जगह लिख देता हूँ 42 एंड द टोटल एसआई इज 1680। तो 2 साल का ऐसा है, तो भाई 1 साल का ऐसा है कितना होगा जल्दी बताओ। 840। 840। सबसे बढ़िया, तो ये भी 840, ये भी 840, ये भी 840, बिकॉज हमारा सीआईबी ऐसा ऐसा ही बनता है, ये भी 840। ये 42 कैसे आएगा, सम परसेंटेज ऑफ 840। तो 42 इज व्हाट परसेंट ऑफ 840 इंटू 100। देखो 80 हो गया, 42 टू 10/2, 5% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहला, जल्दी बताओ समझ में आया क्या। यस सर। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. प्रिंसिपल, ये जो 840 आया होगा, प्रिंसिपल का ही हमने 5% लगा के लाया होगा ना। जब 10,000 का 10%, 100,000 कैसे आता था, उसी पे लग के। सो हम प्रोसेस तो वही रहेगी, मुझे पता नहीं 5% ऑफ सम प्रिंसिपल शुड कम आउट टू बी 840। तो कितना आएगा ये, 5% इज 1/20 है ना। 1/20 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू 840। तो 840 का डबल करके 2 जीरो लगा दो, तो ये होगा 16800। बताओ समझ में आएंगे कैसे कर रहा हूँ एवरीवन। Yes, sir. एक ही चीज सीखे उसको अप्लाई करो बार बार, तो अपने आप आने लग जाती है। अब इस लेक्चर में आगे भी काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है वो लिए गए एंड काफ़ी सारे जो ट्रिक्स है वो भी जो है वो शेयर की गई। बट अगर आपको भी इसका एक्सेस, पूरा एक्सेस चाहिए तो गाइज आप हमारे MBA CET के जो शॉर्टकट वर्कशॉप में है वो एनरोल कर सकते हो। अब इसमें जब सेशंस लिए जाते हैं तब आप क्वेश्चंस वगैरह भी जो है वो पूछ सकते हो, तो वो भी आपको जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। साथ ही में गाइज एग्जामिनेशन तक ये सारे जो लेक्चर्स है वो कंडक्ट किए जाएंगे, तो आपकी एग्ज़ाम तक बहुत ही अच्छी तरीके से जो प्रिपरेशन है वो भी होगी। साथ ही में आपका भी जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। डे 1 का पूरा जो लेक्चर था वो हमने यूट्यूब पे ही जो है वो डाल दिया है, तो वो भी आप देख सकते हो। उससे भी आपको समझ में आएगा कि किस टाइप की जो टीचिंग है वो यहाँ पे आपको मिलेगी एंड किस टाइप के आपको यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो शेयर किए जाएंगे। तो ओवरऑल जो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स है वो भी बहुत अच्छा आया है। अगर आपने वो रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी है तो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अगर आपको भी इस वर्कशॉप का पूरा एक्सेस चाहिए तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 3000 हमने इसका प्राइस रखा था, अभी इसके ऊपर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। जब भी गाइज आप चेकआउट करोगे तो चेकआउट करते टाइम गाइज यहाँ पे DREAMJB50 ऐसा आपको एक जो कोड है वो मिलेगा। तो इस पर जब आप अप्लाई करोगे गाइज तो 1500 रुपीज़ में आप इस कोर्स में जो है वो एनरोल कर पाओगे। एंड आपका जितना भी बचा हुआ टाइम है गाइज उसमें आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर तो कर ही पाओगे, साथ ही में आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट सीख भी रहे होगे, साथ ही में उनकी ट्रिक्स भी सीख रहे होंगे एंड ये भी आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन के लिए जो अप्रोच है वो आपका कैसा रहना चाहिए। ठीक है, तो होप सो आपको ये सारे जो रिकॉर्डिंग्स है वो पसंद आए होंगे एंड अगर आए होंगे तो ज़रूर आप इसमें एनरोल करके अपना जो स्कोर है वो बूस्ट कर सकते हो एंड और बेटर तरीके से जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। तो मिलते गाइस नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के वीडियो में।